हमने हमारी लास्ट वीडियो में स्प्रेन के बारे में देखा था, लिगामेंट इंजरी के बारे में। आज की वीडियो में हम स्ट्रेन के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है जब मसल्स और टेंडन में इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम स्ट्रेन। तो अब टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स होते हैं जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट क्या थे? जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं लिगामेंट्स। तो जब मसल्स और टेंडन में जो इंजरी हो जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रेन। अब जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा रप्चर्स होती है एज कम्पेयर टू टेंडन्स, यंग पीपल्स और ओल्ड पर्सनस में ये देखा गया है कि जो मसल्स इंजरी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अगर हम इसके रीजंस की बात करें तो ये किस किस वजह से हो सकती है? या तो कोई भी हमारी सडन एब्रप्ट एक्शन या मूवमेंट हो जाए, या फिर डायरेक्ट ट्रॉमा हो, या फिर मसल्स भी ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, वो क्या करते हैं, उनकी मसल ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाए तो उस वजह से भी स्ट्रेन इंजरी देखने को मिलती है। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में क्या होता है? जो ये रप्चर होता है ये टेंडन के अंदर तभी होता है जब या तो जो हमारा टेंडन है वो अब नॉर्मल हो जाए, या फिर जो टेंडन है वो वीक हो जाए। ये कब होता है? वीक कब होगा? या तो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाए, या फिर वियर एंड टीयर की वजह से। जैसे आपने देखा होगा अर्थराइटिस की कंडीशन में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, तो क्या होता है उसमें डिजनरेशन टेंडन रप्चर्स होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी पैथोलॉजी। अब अगर हम इसकी साइट की बात करें तो कौन कौन से सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे, जैसे हमारे सुपरास्पाइनेटस मसल्स का टेंडन, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, एक्लिज टेंडन, क्वाड्रिसेप्स टेंडन, पटेलर टेंडन, एक्सटेंसर फोलेसिस लॉन्गस का टेंडन। तो ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ये टेंडन ज़्यादा रप्चर होते हैं। तो अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 4 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है इनकी। तो सबसे पहले है फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन। फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन में क्या होता है? इसमें माइल्ड कंट्यूजन देखने को मिलता है, और ये किस वजह से होता है? या तो कोई भी ब्लंट इंजरी की वजह से, या फिर उस मसल्स पे वहाँ पे डायरेक्ट ट्रॉमा हो जाता है, उसकी वजह से होता है। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो ये तो क्या होगा इसमें फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन में? तो इसमें कुछ ही फाइबर्स टोन होते हैं, ब्लीडिंग भी मिनिमम रहती है, मतलब फेशिया भी इंटैक्ट रहता है। फेशिया क्या होता है? जो मसल्स की ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं फेशिया। तो मतलब क्या है, फर्स्ट डिग्री जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन में क्या था? माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। इसी तरह फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन में भी क्या होते हैं? माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे? जैसे लोकलाइज पेन होगा, टेंडरनेस होगा, पेन और स्पाज्म, वो क्या प्रिवेंट करेगा? मसल स्ट्रेचिंग प्रिवेंट करते हैं। तो ये था फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन। अब सेकंड डिग्री स्ट्रेन में क्या होता है, और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है मेनली हमारी ट्रॉमा की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन के कंपेयर में इसमें जो मसल्स फाइबर होते हैं वो ज़्यादा टोन हो जाते हैं, ब्लीडिंग भी फिर इसमें ज़्यादा होगी, फेशिया होगा, फेशिया इसमें स्टिल इंटैक्ट रहता है। जो मसल्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, इसमें भी वो फर्स्ट डिग्री में भी इंटैक्ट था और सेकंड में भी इंटैक्ट ही रहता है इसमें। और क्या देखने को मिलता है? हिमेटोमा देखने को मिलता है। जो पेशेंट को पेन होता है, पेन भी सीवियर पेन होता है, फिर टेंडरनेस भी सीवियर देखने को मिलती है, फिर मसल स्पाज्म भी सीवियर होगी, पेशेंट को कोई भी जॉइंट पे मूवमेंट करने में ये प्रॉब्लम होगी। तो ये था हमारा सेकंड डिग्री स्ट्रेन। अब है थर्ड डिग्री स्ट्रेन। थर्ड डिग्री स्ट्रेन में क्या होता है? इसमें फिर सेकंड डिग्री स्ट्रेन्स के कंपेयर में कुछ और फाइबर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लार्ज और ग्रेटर नंबर ऑफ फाइबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें थर्ड डिग्री स्ट्रेन में। और इसमें ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं थर्ड डिग्री स्ट्रेन? जो हमारी मोर देन वन मसल्स ग्रुप होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे हैमस्ट्रिंग ग्रुप हो गया, क्वाड्रिसेप्स मसल्स ग्रुप हो गया, जिसमें हमारी एक से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो, उनमें देखने को मिलता है। इसमें जो होता है फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में तो क्या था, हमारा जो फेशिया है वो इंटैक्ट था। तो इसमें क्या होता है, थर्ड डिग्री स्ट्रेन में जो फेशिया होता है, मसल की कवरिंग जो होती है वो पार्शली टोन हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे। और फोर्थ डिग्री स्ट्रेन में क्या होगा, उसमें कंप्लीटली टोन हो जाता है जो फेशिया होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग भी फिर ज़्यादा होगी,
और ये जो ब्लीडिंग होगी वो इंटरमस्कुलर भी हो सकती है और इंट्रामस्कुलर भी हो सकती है, मसल्स के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। फिर 3rd डिग्री स्टेन में और क्या होगा, इसमें पेशेंट के सीवियर सिम्टम्स आएंगे, सीवियर पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो ये है हमारा 3rd डिग्री स्टेन। अब लास्ट है 4th डिग्री स्टेन। 4th डिग्री स्टेन क्या होता है, ये सीवियर कंडीशन होती है, मतलब इसमें क्या होता है, ये सीवियर ट्रोमा की वजह से होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें क्या होता है, और जो फेशिया होता है वो कंप्लीट टोन हो, तो इसमें मसल्स का कंप्लीट टीयर हो जाता है। इसमें 4th ग्रेड में फेशिया भी टोन हो जाएगा, कंसिडरेबल ब्लीडिंग होगी, ग्रोस स्वेलिंग प्रेजेंट होती है इसमें। तो अब अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, पेशेंट को एक्सोक्रेटिंग पेन होगा, सीवियर टेंडरनेस देखने को मिलती है। अब सीवियर कंडीशन है तो कंप्लीट टीयर हो रहा है मसल्स का, फेशिया भी टोन हो रहा है, तो सीवियर सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। अब पेशेंट को कई बार क्या होता है, स्नैपिक साउंड भी सुनाई देती है, पैल्पेबल गैप फील होता है मसल्स के बीच में, लॉस ऑफ फंक्शंस, ये जो फंक्शंस होता है वो भी लॉस हो जाता है, मसल फंक्शन, जो भी किसी भी मसल्स का काम होता है ना, वो भी मसल्स अपना फिर एक्शन अच्छे से नहीं कर पाती, तो मसल स्पाज्म सीवियर हो जाता है। तो ये आते हैं फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स में। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, लास्ट में फिर हम क्या देते हैं, एंड टू एंड टेंडन रिपेयर देंगे। जो गैप हो रहा था, गैप को कैसे फिल करते हैं, टेंडन ग्राफ्टिंग करके। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, जब एक स्किन के पार्ट को दूसरी स्किन के पार्ट से लगाया जाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं ना, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। तो गैप को उससे हम टेंडन ग्राफ्ट से फिल कर देते हैं, और जहाँ पे अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है तो टेंडन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेन। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, स्ट्रेन क्या होता है, जो हमारी मसल्स और टेंडन इंजरी को हम स्ट्रेन कहते हैं। फिर हमने इसके रीजंस देखे थे, किस रीजंस की वजह से होता है ये, पैथोलॉजी, कौन कौन सी साइट इन्वॉल्व होती है। फिर इसके 4 टाइप्स देखे थे, एंड देन इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू।